नंबर 381, उच्च न्यायालय किस मामलों में स्वयं निर्णय ले सकता है? तो आप सभी को पता हो कि अभियोजना का रिकॉर्ड उच्च न्यायालय के पास हो तब। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 382, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका क्या कदम उठा सकती है? तो संवैधानिक याचिका के माध्यम से उठा सकती है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 383, न्यायालय किस आधार पर कानूनी सहायता प्रदान कर सकता है? तो आप सभी को पता हो कि सार्वजनिक हित के आधार पर कर सकता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 384, मूल अधिकारों के अलावा अन्य कौन से अधिकार सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव करते हैं? तो आप सभी को पता है कि कानून संविधान द्वारा करते हैं। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 385, दक्षिण अफ्रीका ने कब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त किया? तो आप सभी को पता हो या ना हो, लेकिन 1994 ईस्वी में ही प्राप्त किया। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 386, अमेरिका में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का वर्ष क्या है? तो आप सभी को पता हो कि 1965 ईस्वी में ही हुआ था। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 387, ब्रिटेन में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कब प्राप्त किया गया? तो आप सभी को पता हो कि 1928 ईस्वी में ही किया गया था। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 388, फिलीपींस ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कब प्राप्त किया? तो आप सभी को पता होगा कि 1951 ईस्वी में ही पारित किया था। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 389, स्पेन ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कब प्राप्त किया? तो आप सभी को पता होगा कि 1978 ईस्वी में ही प्राप्त किया था। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 390, ऑस्ट्रेलिया ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कब प्राप्त किया? तो आप सभी को पता हो या ना हो, लेकिन 1962 ईस्वी में ही ऑस्ट्रेलिया ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त किया था। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 391, तुर्की ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कब पारित किया था? तो आप सभी को पता हो कि 1934 ईस्वी में ही पारित किया था। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। नंबर 392, किस वर्ष संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? तो आप सभी को पता है कि 1978 ईस्वी में ही हटा दिया गया था संपत्ति के अधिकार को। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 393, भारतीय नागरिकों की सूचना प्राप्त करने का अधिकार संसद के किस अधिनियम के तहत दिया गया है? तो आप सभी को पता होगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के द्वारा दिया गया है। तो चलते अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 394, संपत्ति का अधिकार किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से विविध अधिकार बनाया गया है? तो आप सभी को पता हो कि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 395, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में श्रम सभ्य लोग का अधिकार किस श्रेणी में आता है? तो आप सभी को पता हो कि द्वितीय पीढ़ी के अधिकार आता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 396, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में सूचना प्राप्त करने का अधिकार किस श्रेणी में आता है? तो आप सभी को पता हो या ना हो, लेकिन प्राथमिक पीढ़ी के अधिकार में आता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 397, सूचना का अधिकार किस प्रकार के अधिकार में आता है? तो आप सभी को पता हो या ना हो, लेकिन नागरिक अधिकार में आता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 398, बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार किस देश के संविधान में शामिल है? तो आप सभी को पता हो कि दक्षिण अफ्रीका के देशों में शामिल है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 399, सूचित आवास का अधिकार किस देश के संविधान में सम्मिलित है? तो आप सभी को पता हो या ना हो, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में शामिल है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 400, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है? तो आप सभी को पता हो या ना हो, लेकिन 87वें संविधान में सम्मिलित किया गया है। तो